हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। ठीक है। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं एक बेसिक मैथ्स जो है ना, बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ। ठीक है। और उसका ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। आई होप आपको मज़ा आएगा। ठीक है। और आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। सही है ना भाई। चलो देखते हैं बेसिक मैथ्स में हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। सही है। तो आपको पता है ये चैनल है फालतू मैथ्स। ठीक है। और हम आज से शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ्स। ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का चीज़ होगा। सही है ना। कुछ क्लास में आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना पीछे की चीज़ों को क्या कर सकते हो, जो आप भूल गए हो या चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली समझ में नहीं आ रहा है। सही है। आप चाहे 9th में 7th में ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ये बात मैं पहले भी आपसे कर चुका हूँ। चलो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। सही है ना भाई। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं, है ना। बेसिक मैथ्स करने वाले हैं। सही है। देखो बेसिक मैथ्स में क्या है। देखो मैथ में हम करते क्या है, मैथ में हम खेलते हैं। किसके साथ खेलते हैं, नंबर के साथ खेलते हैं। ठीक है। इन द बिगनिंग अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें ना, तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में हमने क्या सीखा, जोड़ घटाव गुणा भाग। जीरो क्लास में मतलब पहले दूसरा तीसरा क्लास में हमको क्या सिखाया गया, जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाया गया। सही है ना। तो वो सब क्या थे, नंबर थे, और नंबर के साथ हम खेल रहे थे एक तरीके से। सही है। प्लेइंग विथ नंबर्स, समझ में आ रहा है। ऐसा आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में एक चैप्टर है। ठीक है ना। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स में नंबर के साथ खेल रहे होते हैं। यही कर रहे होते हैं ना भाई। तो नंबर कैसे बना भैया, देखो नंबर बनता है किस चीज़ से, डिजिट से बनता है। अब चलो डिजिट क्या है ये देखो। हमको पता है कि मैथ में जो डिजिट है ना वो क्या है, कितने डिजिट है भाई, 10 डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। ठीक है। ये क्या है, हमारा डिजिट। समझ रहे हो, ये हमारा डिजिट है। ओके। और इसी डिजिट से हम क्या करते हैं, नंबर बनाते हैं। सही है। तो ये हमारा क्या भाई, डिजिट है। और डिजिट से क्या बनता है, नंबर बनता है, डिजिट्स। ठीक है। 10 डिजिट्स होते हैं। सही है। जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो हम कोई भी नंबर बनाते हैं मैथमेटिक्स में, ये कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो क्या होता है, जैसे आप लिखो 75। ठीक है। इसमें आपने क्या यूज किया, 7 और 5। सही है। 7 और 5 ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। हालांकि ये बहुत बेसिक से बहुत लोगों को आ रहा होगा। ठीक है। लेकिन आपको मैं हर एक बात बता देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। सही है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। किसी बेसिक चीज़ पे मैं आपको जितना ज़रूरत है ना, बस उसी में मैं बात करूँगा, उतना ही बात करूँगा। ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको हमारा दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल भी है। चलो देखो 75 है ना, 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है। जैसे आप कह दो कि हमारा जो मोबाइल नंबर होता है जनरली वो कितना होता है, 10 डिजिट का होता है। जैसे अभी मैंने आपको मोबाइल नंबर 7903395423, सही ना भाई। देखो 2 2 4 2 6 है ना, 2 8 2 10, कितना नंबर का हुआ, 10 नंबर, सॉरी 10 डिजिट का, है ना। तो ये 2 डिजिट का नंबर है ना। ये क्या है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स। ठीक है। ये 2 डिजिट का नंबर है। और ये कितना डिजिट का नंबर है, ये नंबर है 10 डिजिट्स नंबर। ठीक है। 10 डिजिट नंबर है। ठीक है। कोई दिक्कत, तो कोई नंबर कितना डिजिट का होगा ये हम पता कर सकते हैं, एकदम पता कर सकते हैं। सही ना भाई। देखो यहाँ पे देखो एक चीज आता है, जीरो। ठीक है। ये जीरो क्या है भाई, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 95 है ना, 950, तो यहाँ पे जीरो का वैल्यू है। लेकिन अगर आप इस जीरो को उठा करके इधर डाल दो ना, तो क्या होगा, इसका वैल्यू, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 3 डिजिट का नंबर बताओ, और हमारे पास डिजिट क्या क्या है, 9 है। ठीक है। 9 है, 5 है और 0 है। तो क्या हम ऐसा नंबर, ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा नंबर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नंबर बनाते हैं, ठीक है, तो इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो आपने उसका एक तरीके से यूज ही नहीं किया ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। उसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो हम ये एक्चुअली में 2 डिजिट का नंबर माना जाएगा, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। जीरो का वैल्यू कब होता है, जब आपको पता है कि जीरो का वैल्यू तब होता है जब वो 1 to 9 है ना, मतलब 1 से 9 के आगे आता है, मतलब राइट साइड आता है। सही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 905 बना सकते हैं। ठीक है।
या 950 बना सकते हैं, ठीक है। क्या हम इसको इस तरफ लिखे, अगर हम इसको इस तरफ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये 2 डिजिट का नंबर माना जाएगा, सही है ना, 2 डिजिट का नंबर माना जाएगा। क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिजिट्स है ना, उससे बना नंबर, है ना। अच्छा बताओ, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो यहाँ पे जैसे 9 क्या, हमें 9 को क्या कह रहा हूँ, एक डिजिट है ना भाई। 9 क्या है, एक डिजिट है, और 9 अपने आप एक नंबर भी तो है, सिंगल डिजिट नंबर है ना। तो इस डिजिट से हम क्या करते हैं, नंबर बनाते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान में रखो कि भैया ये नंबर भी है और डिजिट भी है अपने आप में। जैसे हमने क्या पढ़ा, होल नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप देखोगे होल नंबर क्या होता है, तो ये सब चीज़ आपको आएगा वहाँ पे, सही है ना भाई। चलो, तो ये आपका हो गया। तो कहने का मतलब है कि 9 क्या है, 9 इज अ डिजिट, ओके, 9 इज अ डिजिट एज वेल एज व्हाट, साथ ही साथ ये क्या है, एज वेल एज अ सिंगल डिजिट नंबर, अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है भाई। अ सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट नंबर भी है और क्या है भाई, एक डिजिट भी है, ठीक है। चलो, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिट होता है उससे क्या बनता है, नंबर बनता है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर लेना आराम से, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का आप देखो, मैं आपको सिस्टम बताता हूँ, आपने करना क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स का एक कॉपी बना लो, सही है। बेसिक मैथ्स का क्या करो, आप एक कॉपी बना लो, ठीक है, और उसमें आप सारा चीज सिस्टमेटिक क्या करो, नोट डाउन कर लो। करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है, सही चीज़ों का शॉर्टकट नहीं होता है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद रहेगा, लेकिन आप 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जैसे जैसे टाइम बीतेंगे, आपके दिमाग से क्या होगा, वो उड़ता रहेगा भाई, उड़ता रहेगा, समझ लो ना। हाँ, तो वो उड़े नहीं, ठीक है। उसको आप जब भी आपको लगे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, आपको क्या करना है, जाकर के रिवाइज करना है, सिंपल फंड है, सही है ना। और मैं देखो ऐसे आप इसको क्या करो, देखो 2-3 चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है कि आपको अपने दिमाग को एकदम से ओपन रखना है, सही है ना, सीरियस मत हो जाओ। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जब हम दोस्त के साथ बातें करते हैं या दोस्त के साथ जो समय बिताते हैं वो हमको लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए मैं आपको क्या कहता हूँ, मित्रों, समझ रहे हो ना आप, हाँ, तो दोस्तों कहता हूँ, ठीक है। तो मैं रिलेशन आपके साथ फ्रेंडली रखना चाहता हूँ, ताकि आप हमारे साथ क्या रहो, ओपन ओपन रहो, है ना। और आपको बहुत ज़्यादा, है ना, लोड मत लो आप अपने दिमाग पे, है ना, एक तरीके से, ठीक है। चलो, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने करना कि अपने दिमाग को एकदम ओपन रखो और अपने आप को रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ सबका कुछ ना कुछ यूज है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखना है, ओके। इन सारी चीज़ों को आप एक कॉपी में नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या समझ में कि डिजिट होता है भैया, डिजिट से हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं 2 डिजिट का नंबर, ये 3 डिजिट का नंबर है, सही है ना। और ये सब अपने आप में एक नंबर भी है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आगे बढ़ते हैं, बेटा दे इसको। अब देखो हमारे काम की जो चीज़ है ना, जो हमको आती है, यहाँ से हमको क्या पता है कि हमको पता होना चाहिए कि भैया 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ये भी बात आता है, सही है ना। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे बताओ 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा, समझ रहे हो आप। ग्रेटेस्ट नंबर है ना, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, एक के डिजिट का होना चाहिए, लेकिन 9 ग्रेटेस्ट होने का मतलब क्या है, उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 0 रुपया है, 9 रुपया है, तो सबसे बड़ा रुपया कौन सा हुआ भैया, 9 रुपया हुआ ना। तो बस वही बात है। तो एक डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या होता है भाई, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है। बोलो कितना 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 होता है, 9 होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें एक भी नंबर आगे जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आपको पता है कि 10 कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, सही है ना। हाँ, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सही है, ओके। चलो देखो ये चीज़ हमने कर लिया है, तो हम आते हैं, अभी मैं एक लिस्ट बना देता हूँ और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं, ठीक है।
एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा भैया चल क्या रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा भैया ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, सही है। आओ देखते हैं क्या मजा है। देखो अब यहां पे देखो क्या है कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा है ना दाएं बाएं है, बाकी आप 1 लेकर के चलो क्योंकि 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, सही है ना। तो 1 डिजिट का आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या कह सकते हो, 1 कह सकते हो, है ना। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बोलो, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बोलो भाई, 1 होगा, है ना। और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, देखो ग्रेटेस्ट में नहीं लिख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट में लिखा हुआ है ना, तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, सही है ना। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा बोलो, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा बोलो, 9 होगा। अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि 9 से बड़ा, अगर हम 9 से एक भी आगे जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो 1 डिजिट कितना में चला जाएगा बोलो, वो तुम्हारा चला जाएगा कितना डिजिट में, वो चला जाएगा 2 डिजिट में, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, 2 डिजिट, इसको समझ लो भाई, ठीक है। ये आपको लगा कि बहुत बेसिक बात है, हाँ बेसिक बात है, लेकिन आपको 10th क्लास में जब आप जैसे एपी बनाते हो तो वहाँ पे 4 डिजिट का नंबर हमको आता है, तो फिर आपको अगर ये सही चीज़ से नहीं पता रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, सही है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जरूरी की चीज़ें हैं, मैं केवल उसी पे डिस्कस कर रहा हूँ, फालतू चीज़ों में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखते हैं, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा भाई, देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 9 में 1 जोड़ो तो क्या आएगा, 9 सबसे छोटा बड़ा था ना, उसमें जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमको 10 मिलेगा। और आपको पता है कि ये 2 डिजिट का नंबर है, ये तो हमको दिख रहा है कि इसमें 2 डिजिट यूज हुआ है, तो ये 2 डिजिट का नंबर है। लेकिन जैसे आप क्या करोगे, 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन जैसे आप इसमें से एक भी घटाओगे ना तो वो 1 डिजिट में तब्दील हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है भाई, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और कैसा नंबर है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से 2 डिजिट का बताओ, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है बोलो, 99 होगा ना, है ना, 2 को 9। हमने बचपन में क्या सीखा था कि 2 ग्रेटेस्ट नंबर में जाए जितना डिजिट का बोल रहा है ना उतना 9 डाल दो, है ना। 2 डिजिट का 2, है ना, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तो डबल लाइन करो, सही है। ओके देखो 3 डिजिट, है ना, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बोलो, 100, ठीक है। एंड सेम 3 डिजिट का क्या ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा बोलो, 999, सही है। इसको क्यों बोल रहे हैं, सबसे जरूरी चीज क्या है कि इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें हम क्या करेंगे, एक भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर बनेगा, है ना। तो इससे बड़ा संभव ही नहीं है नंबर, है ना, होल नंबर में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से 4 डिजिट आपको पता है, तो आप क्या देख रहे हो, एक पैटर्न आप देखोगे, है ना, कि 2 डिजिट का है तो एक पे सिंगल जीरो, है ना। 3 डिजिट का है तो क्या दिखेगा, एक पे, मतलब 3 डिजिट तो होगा लेकिन उसमें एक पे 0 आएगा। इससे 4 डिजिट आप बताओ, पैटर्न बताओ, आप बता सकते हो कितना होगा बोलो, अब बोल रहे होगी, है ना, इतना आएगा, है ना। 5 डिजिट का क्या होगा, 1 2 3 4 0 आएगा, तो 4 0 और 1 0, तो ये 0 वाला स्मॉलेस्ट आता है और ये क्या आता है, ग्रेटेस्ट आता है। यहाँ पे आ जाओ, है ना। 4 डिजिट का क्या करोगे, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा बोलो, 1 2 3 4, सही है ना। चलो अब इसको देखो, आप ऐसे लिखने का सही तरीका ऐसा होता है, बाकी हम बेसिक्स मैथ्स कर रहे हैं और हमको यहाँ पे आपको दिमाग पे जरूरत से ज़्यादा लोड नहीं देना है, सिर्फ हम उसी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम याद देखिए अपने क्लास की बात कर रहे होंगे, सारी चीज़ें जब डिटेल में करेंगे ना तो वहाँ पे हम बात करेंगे। फिलहाल ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो जहाँ पे हमें जितनी ज़रूरत है उसी बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ओके आओ आगे देखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे 5 डिजिट, तो आपको पता है 5 डिजिट क्या होने वाला है, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। क्योंकि अब इसमें एक भी जोड़ेंगे ना तो वो 6 डिजिट हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम इसको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहे हैं और इसको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। ऑल द मोस्ट हमको इसी से काम चल जाता है, लेकिन हम कितना भी डिजिट का बता सकते हैं। जैसे 9 डिजिट तो 9 को 9 हो जाएगा, 8 डिजिट तो 8 को 9 हो जाएगा, है ना, लिख दो तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट भी बता सकते हैं, है ना। जैसे 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बोलो, एक पे 6 0 आएगा और एक पे 6 0 कितना होता है भाई, 10 लाख होता है, सही है ना। तो वो हमारा क्या होगा आंसर। तो ये चीज़ आपको पता चाहिए कि ग्रेटेस्ट है ना और स्मॉलेस्ट क्या होता है। ओके चलो ये हमारे काम की चीज़ था। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इन चीज़ों को आप लिख लोगे अपने, या तो स्क्रीनशॉट का आप प्लेलिस्ट बना लो, वीडियो की तरफ भी आप बना सकते हो भाई, सही है ना। या फिर आप क्या करो उसको कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखोगे ज़्यादा आसान रहेगा।
अपना नोट्स बनाना सबसे बेहतर चीज़ होता है, समझ रहे हो ना। आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए हो, खुद से लिखे हुए हो, तो वो आपको आपके दिमाग में एक क्या करता है, एक क्या कहते हैं फॉर्म जनरेट कर लेता है एक तरीके से, है ना। ओके चलो ठीक है, मिटा दे इसको। तो जो बेसिक बात है मैं आपको केवल उसी पे डिस्कस करता हूँ, जरूरत से ज़्यादा बातों पे। तो डिजिट आपको समझ में आ गया है ना, कितने डिजिट का कौन सा नंबर होगा, सही है, सही है, सही है, यही है सही। चलो देखो भाई आगे बात करते हैं। अभी देखो मैं थोड़ा, क्योंकि यूट्यूब पे मैं पहले बार आया हूँ तो मेरा जो एक्चुअल फॉर्म है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये धीरे धीरे नजर आएगा, ठीक है, फिर आपको आएगा मजा। देखो हमारा जो पढ़ाने का तरीका और अंदाज है ना वो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं निराला है, ठीक है। तो वो आपको जब मैं कराऊंगा उस तरीके से तभी आपको मजा आएगा, सही है ना। अभी तो मैं कहने से कुछ होने वाला नहीं है, और धीरे धीरे ये रिदम बनेगा, समझ रहे हो ना, सुर लय ताल। जब सुर लय ताल पकड़ता है टीचर तो फिर देखो क्या आएगा मजा। और हमारा सुर लय ताल थोड़ा सा निराला ये है, तो जब वो होगा तभी आपको पता चलेगा। फिलहाल आप देखो और एंजॉय करो, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको क्या क्या समझ में आ गया, डिजिट समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, उससे नंबर कैसे बनते हैं, 2 डिजिट 10 डिजिट 5 डिजिट का नंबर कैसे बनता है ना, ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है, ये आपको समझ में आ गया। ओके चलो आगे कुछ और बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, देखो नंबर के बारे में बात करते हैं। हमने डी से नंबर बना लिया, अब हम क्या करते हैं नंबर के बारे में। अब ये जरूरी का चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। चलो और देखते हैं नंबर के बारे में। हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे, जो जरूरी है उतना ही करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता रहा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। टाइप ऑफ नंबर, है ना। सबसे पहला क्या आता है भैया, नेचुरल नंबर। पहला नंबर देखो, पहला क्या था, नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल और आसान से तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अभी ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चलो देखिए, हो सकता है मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट हो तो आप वीडियो को स्लो कर लो, और आपको स्लो लगे तो आप फास्ट कर लो, ठीक है। चलिए, और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो आपको क्या तकलीफ हो रहा है, किनको क्या तकलीफ हो रहा है, उस हिसाब से आप फीडबैक मुझे दे सकते हो, ताकि मैं आपके लिए इसको और भी और अपने आप को और भी बेहतर बना सकता हूँ। जैसे हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो थोड़ा फास्ट हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो आपने क्या करना है, फीडबैक देना है, ठीक है। फीडबैक के लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, और वो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा, सही है ना, जब आप वीडियो देख रहे होगे तब। चलो आओ, तो हम कहाँ पे थे भाई, नेचुरल नंबर पे थे, है ना। नेचुरल नंबर, देखो भैया नेचुरल नंबर क्या है, नेचर, समझ रहे हो ना आप, जो स्वाभाविक रूप से होता है, सही है ना। जब हमने पहला क्लास में था या 0 क्लास में थे तो हमको सबसे पहले क्या सिखाया गया, मतलब जहाँ भी सिखाया गया इंपॉर्टेंट वो नहीं है, सिखाया क्या गया, काउंटिंग हमने सीखा। काउंटिंग मैथमेटिक्स में भैया क्या सीखे, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया गिनना सीखते ना भैया। तो हमको क्या सिखाया जाता है स्कूल में, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। और यही काउंटिंग का जो नंबर है ना, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल और बहुत आसान। तो हम गिनती क्या करते हैं, क्या हम गिनती 0 से सीखते हैं, नहीं सीखते हैं। काउंटिंग कहाँ से सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं 1 से, 1 2 3 4, है ना, 4 5 6 7 8, सही है। कहाँ तक जाएगा ये, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड है ना, हालांकि हम क्या करते हैं रिदम में बहुत डॉट लगा देते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या होता है, ये सही है ना, 3 डॉट लगाइए, इनफाइनाइट, सही है। तो ये क्या है, तुम्हारा काउंटिंग का नंबर है, और इसी काउंटिंग का नंबर को लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर कहते हैं, सही है। ओके अब देखो नेचुरल नंबर, तो इसको इसका डेफिनेशन भी तुम लिख सकते हो, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंपल है, ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल, ठीक है भाई, नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो डेफिनेशन बाकी हम नहीं लिखा रहा हूँ, बस मैं आपको समझा देता हूँ, जहाँ पे जरूरी होगा लिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता कि कम टाइम। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें हमको क्रॉस चलना पड़ेगा, ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर मैं मुझे क्या 1/2 क्या गिनती में कभी ये आता है, नहीं आता है, इट्स नॉट नेचुरल नंबर। 0 क्या गिनती में आता है, नहीं आता है, इसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। -7 क्या काउंटिंग में जब हम गिनती करते थे 1 2 3 4 5, तो तुमको कभी रास्ता में -7 दिखता था, नहीं मिलता था, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हम काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर तो बोल रहे हैं, सही है। चलो अब देखो 2 नंबर में क्या था, होल नंबर, ठीक है। अच्छा देखो 0 को हम क्या कह सकते हैं, गोल नंबर कह सकते हैं, गोल है ना, तो गोल नंबर। तो जब काउंटिंग नंबर में गोल नंबर शामिल कर दो ना, ठीक है, तो बनता है होल नंबर। होल का मतलब क्या होता है भाई, पूर्ण, ठीक है,
पूरा हो जाता है एक तरीके से नंबर का, तो इसको कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन आप कर लो। ठीक है, मैंने क्या बताया कि देखो हम क्या लिख रहे हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इस नेचुरल नंबर की जो फैमिली है इसके पहले मैं जीरो लगा दिया तो बनेगा होल नंबर। समझ गए? तो जब नेचुरल नंबर की फैमिली में गोल नंबर को शामिल कर देते तो बनता है होल नंबर। समझ में आ रहा क्या बात? यस, होल नंबर। देखो तो होल नंबर का मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, वो आपको पता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको चीजें जो काम की चीजें केवल उसी में मैं फोकस कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ कि होल नंबर क्या क्या होता है भाई। जैसे देखो 0 1 2 3 4, बाकी तो नेचुरल नंबर ही होगा, है ना, बस उसमें हमने क्या शामिल कर दिया, जीरो को, है ना। 5 6 7 8, अच्छा इतना मैं क्यों लिख रहा हूँ, अब समझ रहे हो। ठीक है, इन द सेम वे देखो 1/2, क्या 1/2 इसमें आएगा? नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन होल नंबर है कौन होल नंबर नहीं है। होता क्या है कि हम जब पढ़ लेते कि होल नंबर ये है, फिर कंफ्यूजन कि कौन सा होल नंबर नहीं है, हमको वो भी पता नहीं रहता। ठीक है, माइनस क्या हमको होल नंबर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो मैं क्या करता हूँ, इवन और ऑड, इसका बहुत जरूरी पड़ता है। जरूरत कहीं ना कहीं हमको, है ना, किसी भी क्लास में किसी चैप्टर में कोई भी नंबर का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूं इस तरीके से कि आपको परमानेंटली क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम इवन ऑड के बारे में बात करते हैं। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, सही है भाई। अब देखो हमने क्या करना है इसमें, हम इसमें करते हैं क्या, इसमें 2 से डिवाइड लगाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको मजा आएगा, सही ना भाई। इस तरीके से हम आगे भी नंबर लिख सकते हैं, 11, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, 11 12 13, है ना, 12। इसमें अब सब में 2 से हम क्या कर रहा हूँ, सब में 2 से डिवाइड लगा रहा हूँ। डिवाइड में तो भाग होता है, आपको पता होगा, है ना। हाँ, तो बताओ इसमें डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा भाई। बहुत लोगों को पता है कि नहीं लगता है, लेकिन डिवाइड लगता है। ठीक है, जैसे देखो 0 को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड लगाते हैं मेरे भाइयों, तो कितना टाइम्स लगेगा, 0 टाइम्स लगेगा। ठीक है, अब ये कुछ लोगों को हजम नहीं होगा अभी तो। जैसे देखो तो अगर हम 2 1 लगा सकते हैं 2, ठीक है, तो 2 0 क्यों नहीं लगा सकते, 0 लगा सकते हैं ना भाई। तो बस मैंने वही किया। तो जब आप इससे इसमें डिवाइड लगाओगे तो 0 टाइम्स कटेगा, ये नहीं कट पाएगा। ये कटेगा क्या, कटने का मतलब मेरा है कि पूरा पूरा डिवाइड लगना, मतलब रिमाइंडर 0, है ना। भाग देने के बाद पूरा पूरा कटने का ये मतलब है, मतलब वहाँ पे रिमाइंडर जो है ना, शेषफल, मतलब नीचे कुछ बचना नहीं चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं भाई, देखो इसमें डिवाइड लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज है। इसमें आपको जैसे 1 में आप 2 से डिवाइड लगाओ, क्या पूरा पूरा डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा ना, रिमाइंडर बचेगा, है ना। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। पॉइंट में डिवाइड लगा सकते हैं, लेकिन हमको पूरा पूरा काटना है ना, होल नंबर में काटना है, तो ये नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसको जब आप कैंसिल आउट करेगा, 2 1 2 होते हैं, एक 1 टाइम्स कट जाएगा। इसको कटोगे नहीं कटेगा, ये 2 कटेगा, है ना, 2 टाइम्स। ये नहीं कटेगा, ये 6 3 कटेगा। आपको पता है ये नहीं कटने वाला है, क्योंकि इसके टेबल में नहीं आता है, पैसा ही नहीं सोच सकते हो। 2 3 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, एक शेष बचेगा ना। ये 4 कटेगा, है ना, और ये बताओ 5 कटेगा, है ना, और ये 6 कटेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, 6 टाइम्स कटेगा, ये 5 टाइम्स कटेगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि भैया हमने जो होल नंबर लिखा उसमें क्या हो रहा है कि आधे नंबर 2 से कट रहा है, आधे नंबर 2 से नहीं कट रहा है। तो आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ, जो नंबर 2 से कटता है उसको इवन नंबर कहते हैं, और जो नंबर 2 से नहीं कटता है उसको क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इवन और ऑड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर में इवन और ऑड, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर क्या है हमारा, इवन नंबर। ठीक है, और वो आपको पता है इवन नंबर क्या होने वाला है। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। मैं इन शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन नंबर्स, द नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, वैसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ये 2 का फैक्टर होगा, मतलब 2 उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो जो नंबर जैसे आपको पता है 0, है ना, इवन नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 2 में भी 0 में भी भाग लग रहा है, तो डिवाइड तो लग रहा है। ठीक है, 0 1 सॉरी 1 नहीं होगा भैया, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, है ना, 8 होगा, 10 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 2 2 बढ़ता जाएगा। इवन नंबर का पहचान आपको पता है, उसके लास्ट में क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट, उससे क्या होगा, वंस प्लेस वाला डिजिट क्या होगा, बोलो। वंस प्लेस वाला डिजिट होगा कितना 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 कितना, 0 2 4 6 और 8। ठीक है, जैसे आप बताओ आपका जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट में कौन सा डिजिट है, इवन ऑड, है ना, दिल्ली में लगा था, आपको याद होगा। इवन ऑड क्या होता है,
तो जिस भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट अगर आ गया तो वो क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। सही है ना। जैसे देखो मैं लिखता हूँ एक नंबर आपके सामने लिखता हूँ 961226 है ना, 961226। तो इसके लास्ट में क्या है देखो, लास्ट मतलब वंस प्लेस, लास्ट डिजिट इसको कहते हैं या फिर वंस प्लेस कहते हैं। आपको तो वंस, टेंस, 100 है ना, 1000, 10,000 एंड लाख इन इंडियन सिस्टम है ना। चलो तो ये वंस है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से पढ़ते हैं हिंदी में है ना। तो देखो वंस प्लेस पे क्या है, 6 है ना, 6 है मतलब क्या है, ये 2 से कटेगा है ना, इवन है ना। लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक में, तो आपको और भी मजा आएगा। फिलहाल ये देखो, तो ये 2 से कटने वाला नंबर है, इवन नंबर हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। अभी मैंने पहला क्लास है, ठीक है, ये रिदम और भी मजेदार होगा और जानदार होगा। ठीक है, ओके देखो और की बात करते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है, ऑड है। तो ये भैया इवन का दुश्मन, ठीक है, ये उल्टा कह लो, ठीक है ना। 2 से कटेगा पूरा पूरा उसको इवन कहेंगे, 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरा उसको ऑड कहेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक, बताओ। देखो तो इसके अलावा क्या क्या आपको दिख रहा है, ये नहीं कट रहा है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बताओ 15 हो जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। कितना बड़ा भी नंबर हम लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको पहचाने किसी लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट अगर आ रहा है तो समझ लो वो क्या है भैया, समझ लो क्या है भैया, ऑड है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा और आपको मजा आ रहा होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है ना भाई, चलो तो इवन ऑड हो गया। इंटीजर, सही है ना। इंटीजर पे आने से पहले देखो मैं कुछ और भी बात कर लेना चाहता हूँ, जो आपको बेसिक्स है वो चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहीं पे। सही है ना, आओ देखते हैं क्या देखते हैं। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लल्ला। ओके ठीक है भाई, चलो इसको मिटाते हैं, कुछ और भी आगे बात करते हैं आपके साथ। ये सब चीजें बहुत बेसिक से आपको पता होना चाहिए, हर एक क्लास वाले को पता होना चाहिए। और मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि इवन क्या है और क्या नहीं है, कौन इवन होता है कौन इवन नहीं होता है, कौन ऑड होता है और नहीं होता है। क्योंकि ये चीजें कहीं भी रैंडमली कभी भी आ सकता है, और अगर आपको वहां पे पता नहीं है तो आप वहां से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, समझ रहे हो ना, सिग्नल आपसे आपका कट जाएगा। ठीक है ना, हाँ मिटा दे इसको। चलो तो आपके मैंने समझा दिया नेचुरल नंबर, और क्या समझा दिया भाई, और क्या समझा दिया बोलो, होल नंबर। काउंटिंग नंबर को होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर कहते हैं। 0 को शामिल कर दो तो होल नंबर हो गया, 2 से कट गया तो इवन नंबर हो गया, ठीक है, और 2 से नहीं कटा तो ऑड नंबर हो गया। समझ में आ रही मेरी बात, हाँ। मित्रों समझ में आ रही है ना भाई मेरी बात, भाई और बहनों, मित्रों, बनाओ चित्रों। ठीक है, आइए यहाँ पे करते हैं कुछ और बात। क्या बात करते हैं, यस बात करते हैं क्या, देखो कुछ और टाइप के नंबर है। अब हमने यहाँ तक का नंबर पढ़ लिया, होल नंबर तक का, है ना। इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये आपको आता होगा, है ना भैया। जब हम पहले क्लास में जाते हैं तो गुरु जी हमको क्या कहते हैं कि जोड़ना है भैया, 1 2 9 6 0, है ना। इसको हमको एडिशन करना है, कैसे एडिशन करते हैं ये तो आपको पता होगा। बाकी मैं एक बार आपको मैं अपना नजरिया दिखाता हूँ, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। और इस चीज़ों का इस्तेमाल मैं बहुत जगह करने वाला हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। जब मैं क्योंकि बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर एक चीज़ बेसिक पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा क्या मेरे भाई, एक ऐसा एडिशन है, ये एडिशन है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, सही है ना। ये नेचुरल नंबर से आपको पता है, सारे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का एडिशन कर रहे हैं, है ना। तो एडिशन करो, काउंटिंग नंबर में कहीं ना कहीं तो ये आएगा, क्या कितना भी बड़ा है, कहीं ना कहीं हम तो काउंटिंग इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, अनंत तक कर सकते हैं। तो काउंटिंग करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मिलवे करेगा, समझ लो ना, हाँ। तो हम क्या करते हैं भाई, देखो इसको एडिशन करना कैसे सीखा, ये तो हमको करने आता है कि भैया हम क्या करते हैं 2 1 3 एंड 6 9 हो जाता है, ये तो सबको आता है। फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि भैया, हालांकि ये चीज़ हमने देखा लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं किया उत्तर गहराई से, कि वंश वाला जो है ना, ये हमेशा वंश के साथ ही एडिशन होता है, ठीक है। इस बात की गहराई को आप समझिए। एडिशन हमेशा क्या होता है, वंश प्लेस वाले का वंश प्लेस से, टेंस प्लेस वाले का टेंस प्लेस से होगा, 100 प्लेस वाले का 100 प्लेस से होगा, ठीक है। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमको समझ में आता है, लेकिन इसी बात को अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, तो हमको कुछ लड़के को दिक्कत होने लग जाता है, सही है ना। अब इसको ऊपर नीचे अगर हमको लिखना पड़े तो हमको तकलीफ होता है, सही है ना।
तो आपने करना क्या है, देखो हमने जैसे उसको ऊपर नीचे लिखना है तो क्या करना है, वंस वाले को वंस, ये देखो ये वंस है, ये वंस है, ये वंस है, आपको पता है। तो वंस का एडिशन वंस के साथ, टेंस का एडिशन टेंस के साथ होता है, और ये बात आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। वंस का वंस के साथ, टेंस का टेंस के साथ, हंड्रेड का हंड्रेड के साथ, है ना। 1000 प्लेस का सारे, ये 1000 प्लेस की डिजिट है तो 1000 के साथ, है ना। 10,000 लैक्स एंड सो ऑन। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, सबको जोड़ सकते हैं। तो उसका पोजीशन जो है ना, पोजीशन सेम होना चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी हम करते हैं, किसके कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हम इसी तरीके से करते हैं, घटाना, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 9612 है, ठीक है, और इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है, जैसे 102, ठीक है। तो ये वंस है, ये भी वंस है, तो वंस का सब्ट्रैक्शन वंस के साथ, ठीक है भाई। कैसे लिखेंगे इसको, 79612 एंड दिस इज 102। हालांकि ये चीज़ हमको आता है, लेकिन मैं इसकी गहराई को बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। ये वंस वाला है, ठीक है ना, वंस मोर, वो वाला नहीं, ये वंस मतलब यूनिट प्लेस, है ना। तो वंस का सब्ट्रैक्शन वंस के साथ सब्ट्रैक्शन है ना, टेंस का टेंस के साथ, और हंड्रेड का हंड्रेड के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से सारा होगा, सही है। जोड़ घटाओ आपको आ ही रहा होगा अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो मैं आपको जोड़ घटाओ नहीं सिखा रहा, अगर इसमें भी दिक्कत होगा, इसी तरीके का दिक्कत हो, तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करो, ठीक है। मैं आपके हर एक दर्द का मर्ज ढूंढ के देने वाला हूँ, हर एक दर्द का मर्ज ढूंढ करके देने वाला हूँ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन भी सारे भाइयों को आता होगा, 1692, है ना। तो हमने क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन सारे के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन सारे के साथ। मैं बस आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको आ रहा है, ठीक है। हाँ, बेसिक बात है, आपको आ रहा है, ठीक है। इतना फॉर्म कर सकते हैं, और करके ये सब चीज़ें लोग बोलता नहीं है, ठीक है ना। चलो, डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में मैं आपको थोड़ा टाइम लूंगा। क्यों टाइम लूंगा, जैसे देखिए 25, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो मैं जानबूझ के कैसा डिवीजन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आओ देखते हैं क्या है। हमने क्या किया, आपको डिवाइड लगाने के लिए दिया, सही है ना। आपने क्या करोगे, 1 जा लगाओगे 25, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो हमने करना क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखो कि हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ से डिजिट लेकर के आते हैं ना, ठीक है। तो जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिवीजन तो सबको आता है, ठीक है, लेकिन जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ बात होती है, तभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो सीख लो, ठीक है। देखो हम यहाँ से जब भी नीचे को डिजिट को सरकाते हैं ना, तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ठीक है, ओके। अब गुरुजी हमको जैसे तैसे सिखा देते हैं, यहाँ पे कितना जीरो आएगा नहीं आएगा। हमने क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पे हम हमारा जो कोस, यहाँ पे जो क्वांटिटी है जिसको हम कोसेट कहते हैं, ये सब बाद में हम बात करेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, वहाँ पे हम कुछ गलत कर देते हैं। तो याद रखो सिंपल सा फंडा, ठीक है। और वो फंडा क्या है, थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम 25 1 जा 25 लगा सकते हैं, है ना, 25 2 जा 20 कितना लगा सकते हैं, 50 लगा सकते हैं, तो 5 0 जा क्यों नहीं लगा सकते हैं, 0 टाइम्स क्यों नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ से डिजिट आएगा तो अपन करना क्या है कि यहाँ से हमको लगाना पड़ता है। और बताओ कितने टाइम्स लगेगा, बोलो मेरे भाई, 0 टाइम्स लगेगा। कितना टाइम्स लगेगा, 0 टाइम्स। यहाँ से डिजिट सरकेगा नीचे तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगला डिजिट को हम नीचे लेकर के आ रहे हैं, 0, है ना, तो लगाओ 0, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट को हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर से हमें लगाना पड़ेगा, सही है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी यहाँ से नीचे डिजिट आएगा आपने यहाँ से लगाना है, ठीक है। क्या करना है, लगाना है ना। वो तो 1 टाइम्स लग जाए, 2 टाइम्स लग जाए, 0 टाइम्स भी लगता है, ये बात आप समझ लो बस, ठीक है। तो मैंने एक बार यहाँ 0 टाइम्स लगाया, एक बार यहाँ, अगले बार यहाँ 0 टाइम्स लगा रहे। अगला क्या रहेगा, 5। क्या 5 में लगेगा, नहीं लगेगा। कितना टाइम्स होगा, बोलो, 0 टाइम्स लगेगा, सही है। अब क्या आएगा, 5, फिर से नहीं लगेगा तो कितना टाइम्स लगेगा, बोलो, 0 टाइम्स लगेगा। ये हमारा रिमाइंडर है भैया, शेषफल। इस सब पे हम बात करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है क्या क्या कहते हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल सब आपको ये तब पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए कि नीचे जो आता है डिवीजन में उसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, चेक करने का भी तरीका आपको पता होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जब जोड़ देते हैं और अगर ये आ गया तो हम मानते हैं कि डिवीजन सही है। तो सर आपने बना तो दिया तो, है ना, इस तरीके से। क्या आप बता सकते हो कि ये सही है कि गलत है, तो आप चेक कर लो, है ना भैया, चेक कर लो। हमने क्या करना है, देखो 1 0, कितना 0 आ रहा है, 2 2 4 और 5 आ रहा है, 4 और 5, ठीक है। इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और कितना एडिशन करेंगे, 15।
25 से इसमें मल्टीप्लाई करना सबसे आसान काम है, आपको पता है 25 पे 5 को जीरो बैठा देंगे, 25 पे क्या को जीरो, 1 2 3 4 5 और 15 इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो आएगा कि नहीं आएगा, 2 5 0 0 0 इनको जीरो और 15 आना ही आना है, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या सिखाया, नया चीज, जीरो टाइम्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट जो है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी तकलीफ होगा, हमें भी तकलीफ होगा, सही है ना। तो जितना बचे उतना ही देंगे वो, है ना, मतलब जितना आपका ब्रेन क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके भैया। हाँ आओ देखते हैं आगे क्या बात करते हैं। तो डिवीजन आपको समझ में आ गया। ठीक है, आज हम यही रहने देते हैं, कल हम एक नया चीज़ पढ़ेंगे और बहुत शानदार चीज़ पढ़ेंगे बेसिक क्लास में, तो कल का वीडियो आप मिस मत करोगे और वो होगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स में पूरा जो मैथ है माइनस प्लस का गेम चलता है ना, मैं आपको इतना शानदार तरीके से समझा दूंगा माशाअल्लाह, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं बिंदास तरीके से, द एंड। फिर मिलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।